नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो है वीकली करंट अफेयर 8 अक्टूबर 2023 से 15 अक्टूबर 2023 की। तो इस वीक की एक करंट अफेयर की वीडियो है। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में उत्तराखंड के कितने जिलों को शामिल किया है? तो जो स्वदेश दर्शन 2.0 योजना है, इसमें उत्तराखंड के 2 जिलों को शामिल किया गया है। तो उत्तराखंड के 2 जिलों को शामिल किया है स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में। डिटेल जान लेते हैं। तो भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में उत्तराखंड के 2 जिलों को, तो 2 जो सीमांत जिले हैं, चंपावत और दूसरा पिथौरागढ़, तो इन 2 जिलों को शामिल किया है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना, इन क्षेत्रों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करना और आगंतुकों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना। तो ये इसका उद्देश्य है। जो स्वदेश दर्शन योजना है, ये भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। तो पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजना स्वदेश दर्शन योजना। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तराखंड युवा महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस स्थान पर रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है? तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये कब किया है? उत्तराखंड युवा महोत्सव कहां पर हुआ था? ये तो ये हुआ था देहरादून में। तो देहरादून में ही इन्होंने इसी समय रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है। तो रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने। मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी है, इन्होंने देहरादून में आयोजित उत्तराखंड युवा महोत्सव जो 2023 है, तो जब ये आयोजन किया गया था, तो इसी कार्यक्रम में इन्होंने रोजगार प्रयाग पोर्टल का शुभारंभ किया है। उद्देश्य क्या है? रोजगार के अवसरों को एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराना। ये इस रोजगार प्रयाग पोर्टल को शुरू करने का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जो अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में। सी ऑप्शन। तो उत्तराखंड में अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है। डिटेल जान लेते हैं। तो हाल ही में देहरादून में अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया और ये आयोजन हुआ था देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में। तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। थीम क्या रखी गई थी? पुलिसिंग इन अमृतकाल। तो ये इसकी थीम थी, पुलिसिंग इन अमृतकाल। जो ये कांग्रेस का उद्घाटन किया, पुलिस साइंस कांग्रेस का जो उद्घाटन हुआ, तो ये क्या था? अमित शाह द्वारा इस उद्घाटन को किया गया। उत्तराखंड के जो पुलिस महानिदेशक हैं अशोक कुमार, तो अशोक कुमार उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तराखंड में सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन अपशिष्ट बैंक कहां लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला पॉलीथीन अपशिष्ट बैंक उत्तराखंड में कहां पर यह लॉन्च किया गया है? देहरादून में। सी ऑप्शन, देहरादून में लॉन्च किया गया है। तो उत्तराखंड में देहरादून कैंट बोर्ड ने देश में पहले 3 पॉलीथीन अपशिष्ट बैंकों का शुभारंभ किया है, जिसमें 2 गढ़ी में और 1 प्रेमनगर में है। तो 3 पॉलीथीन अपशिष्ट बैंकों का शुभारंभ किया है देहरादून कैंट बोर्ड ने। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक कहाँ हुई? तो मध्य क्षेत्रीय परिषद की जो 24वीं बैठक है, तो ये कहाँ हुई थी? उत्तराखंड में। ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो उत्तराखंड में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक आयोजित की गई थी। इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो मध्य क्षेत्रीय परिषद है, इसकी 24वीं बैठक अमित शाह की अध्यक्षता में की गई उत्तराखंड के टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में। तो नरेंद्र नगर में अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की
24वीं बैठक आयोजित की गई थी। मध्य क्षेत्रीय परिषद जो है इसका मुख्यालय है प्रयागराज में, प्रयागराज जो कि इलाहाबाद है, यहाँ पर मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है। मध्य क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से राज्य आते हैं, तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, तो ये 4 राज्य शामिल है मध्य क्षेत्रीय परिषद में। और इस क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की गई थी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत। तो 1900 राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 है, इसके द्वारा क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की गई थी। और इस अधिनियम ने देश को 5 क्षेत्रों में बांटा था, उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। इन 5 क्षेत्रों में देश को बांटा था राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा। अब देख लेते हैं कौन कौन से 5 क्षेत्र, कहाँ कहाँ इनका मुख्यालय है। तो जो उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद मुख्यालय है ये नई दिल्ली में। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद जो है इसका मुख्यालय है चेन्नई में। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता में है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है मुंबई में। और जो मध्य क्षेत्रीय परिषद है इसका मुख्यालय है प्रयागराज, जिसकी 24वीं बैठक उत्तराखंड में की गई थी, टिहरी के नरेंद्रनगर में। जो राज्य पुनर्गठन आयोग है इसकी स्थापना 1953 में 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में की गई थी। दोस्तों जो इस सभी नोट्स है ये आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में। अगर आप प्ले स्टोर पर सर्च करते हैं जरधारी क्लासेस या उत्तराखंड जीके, तो फर्स्ट में ही आपको उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजे ग्रुप का ऐप मिल जाएगा। उसमें जरधारी क्लासेस के सभी नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, करंट अफेयर के नोट्स आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। आप वीडियो देखने के बाद करंट अफेयर को वहां से रीड कर सकते हैं, वहां से अपने नोट्स बना सकते हैं। इसके अलावा वहां पर उत्तराखंड जीके है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, सभी चीजें आपको उत्तराखंड के हिंदी, रीजनिंग, ये सारी चीजें आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी। प्रीवियस ईयर पिछले 10 सालों के जो भी पेपर है वो भी आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। आप वहां से भी अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, 19वें एशियन गेम्स 2023 में भारत ने हॉकी में कौन सा पदक जीता है। तो जो 19वें एशियन गेम्स 2023 में जो भारत है, तो भारत ने हॉकी में कौन सा पदक जीता है 19वें एशियन गेम्स 2023 में, तो स्वर्ण पदक जीता है भारत ने। ये ऑप्शन सही जवाब है, तो भारत ने जीता है स्वर्ण पदक। डिटेल जान लेते हैं। तो एशियन गेम्स 2023 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है। और भारत ने जापान को हराया है 5-1 से, और जापान ने जीता है रजत पदक। भारत के द्वारा सबसे जो बेस्ट स्कोर रहा है हरमनप्रीत सिंह के 2 गोल इन्होंने किए हैं। जो एशियाई खेल है इसमें भारतीय पुरुष हॉकी टीम का ये चौथा स्वर्ण पदक है, तो चौथी बार भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। इससे कब कब जीते हैं ये, तो पहली बार 1966 में, फिर 1988 में, फिर 2014 में और इस बार 2023 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। तो कुल 4 बार स्वर्ण पदक भारतीय पुरुष हॉकी टीम जीत चुकी है। जो 19वें एशियन गेम्स हुए थे इसका आयोजन चीन के हांगजू शहर में किया गया था। तो हांगजू शहर में ये एशियन गेम्स हुए थे, 19वें एशियन गेम्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो भेल के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, बानी वर्मा को। बी ऑप्शन सही जवाब है, तो बानी वर्मा को भेल के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। भेल जो है भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, इसने बानी वर्मा को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया है। और जो भेल है ये भारतीय केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बिजली उत्पादन उपकरण निर्माता कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो जो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है ये प्रत्येक साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो 2023 मनाया गया, इसकी थीम रखी गई थी मेंटल हेल्थ इज ए यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। जो मेंटल हेल्थ इज ए यूनिवर्सल ह्यूमन राइट रखी गई थी विश्व मानसिक स्वास्थ्य 2023 की थीम। और पहली बार जो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था, पहली बार 10 अक्टूबर 1992 को वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ द्वारा इसे आयोजित किया गया था। जो वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ है
इसमें 150 से अधिक सदस्य देशों वाला ये एक वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य संगठन है। तो 150 से अधिक सदस्य देश इसमें शामिल है और इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। तो जो वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ है, इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, 8वां ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? जो 8वां ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली में। ये ऑप्शन इसका सही जवाब है, तो दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। तो जो ये सम्मेलन है, इसका आयोजन भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा किया जा रहा है और ये आयोजन कब हुआ? 11 से 13 अक्टूबर को। और 11 से 13 अक्टूबर के बीच ये आयोजन किया गया था और इसकी विषय क्या रखी गई थी? प्रतिस्पर्धा कानून और नीति में नए मुद्दे, आयाम, परिप्रेक्ष्य और चुनौतियां। तो ये इसका विषय रखा गया था। जो ब्रिक्स है, इसमें 5 देश शामिल हैं, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। तो इन 5 देशों का ये समूह है ब्रिक्स नाम से और इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस टाइम इसमें केवल 4 देश ही शामिल थे और उस टाइम ये किस नाम से जाना जाता है? ब्रिक के नाम से। कौन से 4 देश थे? ब्राजील, रूस, भारत और चीन। जो दक्षिण अफ्रीका है, इसे बाद में जोड़ा गया था, बाद में शामिल किया गया था 2010 में। तो दक्षिण अफ्रीका को 2010 में शामिल किया गया था। जो पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था 2009 में, रूस में हुआ था और उसके बाद 2010 में दक्षिण अफ्रीका को इसमें शामिल किया गया था और उसके बाद ये बना था ब्रिक्स, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, ये 5 देश शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में स्पेक्स 2030 पहल किसने प्रारंभ की है? तो जो स्पेक्स 2030 जो पहल है, ये प्रारंभ की है WHO के द्वारा। तो बी ऑप्शन, WHO के द्वारा स्पेक्स 2030 पहल प्रारंभ की है। तो जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने गुणवत्तापूर्ण नेत्र देखभाल के लिए स्पेक्स 2030 पहल प्रारंभ की है। जो WHO है, इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। तो 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। मुख्यालय है जिनेवा में और वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर टेड्रोस। ये WHO के वर्तमान अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हांगझोउ एशियाई खेल 2023 में भारत ने कुल कितने पदक हासिल किए हैं? जो हांगझोउ जो 19वां एशियन गेम्स 2023 हुआ था, तो इसमें भारत ने कुल कितने पदक हासिल किए हैं? तो भारत के द्वारा कुल 107 पदक हासिल किए गए हैं। ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो 107 पदक भारत के द्वारा हासिल किए गए हैं। 28 इसमें गोल्ड मेडल है, 38 सिल्वर मेडल है और 41 ब्रॉन्ज मेडल है। जो एशियन गेम्स 2023 है, इसमें भारत का जो पदक तालिका में स्थान है, तो भारत का यहाँ पर है 4था स्थान। पहले, दूसरे, तीसरे में कौन है? तो पहले स्थान पर है चीन, 383 पदक इसने हासिल किए। दूसरे स्थान पर जापान ने 188 पदक जीते हैं और तीसरे स्थान पर साउथ कोरिया ने 190 पदक जीते हैं और चौथे स्थान पर रहा है भारत का स्थान 107 पदक के साथ। क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व एथलेटिक्स ने इस वर्ष के एथलीट ऑफ द ईयर के लिए किसे नामित किया है? तो एथलीट ऑफ द ईयर के लिए विश्व एथलेटिक्स ने इस वर्ष किसे नामित किया है? नीरज चोपड़ा को। बी ऑप्शन, तो नीरज चोपड़ा को विश्व एथलेटिक्स ने इस वर्ष के एथलीट ऑफ द ईयर के लिए नामित किया है। डिटेल जान लेते हैं। तो नीरज चोपड़ा को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 के लिए नॉमिनेट किया गया है। जो नीरज चोपड़ा है, इन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले ये पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए गए अभियान को क्या नाम दिया गया है? तो जो इजराइल में फंसे भारतीय थे, तो इनको वापस लाने के लिए कौन सा अभियान चला गया? ऑपरेशन अजय। ए ऑप्शन, तो ऑपरेशन अजय चलाया गया इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो हाल ही में भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन अजय की शुरुआत की गई और इस ऑपरेशन का उद्देश्य है युद्धग्रस्त इजराइल में फंसे
भारतीय नागरिकों को सुरक्षित भारत लाना। जो ये ऑपरेशन है, इसकी घोषणा भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा की गई है और इस ऑपरेशन के तहत लगभग 18,000 भारतीयों को स्वदेश वापस लाया जाएगा। इसके अलावा भारत ने कौन कौन से ऑपरेशन चलाए उनके बारे में भी एक नजर देख लेते हैं। तो ऑपरेशन कावेरी सूडान के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी जब सूडान में गृह युद्ध हुआ और गृह युद्ध के दौरान भारतीय समुदाय के लोगों को बाहर निकालने हेतु तो ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। यूक्रेन के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा जब यूक्रेन पर 2022 की जब रूसी आक्रमण हुआ था, तो इस बीच भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया के लिए चलाया गया था। जब तुर्की और सीरिया भूकंप के बाद तुर्की और सीरिया की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था ऑपरेशन दोस्त। तो इन देशों की सहायता के लिए ऑपरेशन दोस्त शुरू किया गया था। और जो ऑपरेशन करुणा है, तो जब म्यांमार में क्या हुआ था, चक्रवात हुआ था। कौन सा चक्रवात? मोचा चक्रवात। तो जब म्यांमार में मोचा चक्रवात हुआ था, तो वहां जो प्रभावित लोग थे तो उनको सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया गया था। तो ऑपरेशन करुणा म्यांमार के लिए चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसरो अपना दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित करेगा? तो इसरो अपना जो दूसरा स्पेस पोर्ट है तो कहाँ स्थापित करने वाला है? तमिलनाडु में। ये ऑप्शन सही जवाब है। इसरो तमिलनाडु में अपना दूसरा स्पेस पोर्ट स्थापित करेगा। इसरो का जो दूसरा स्पेस पोर्ट है ये तमिलनाडु के कुलशेखर पट्टनम में स्थापित किया जाएगा। तमिलनाडु के कहा? कुलशेखर पट्टनम में स्थापित किया जाएगा इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट। जो पहला स्पेस पोर्ट है कहां पर है? सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है और दूसरा तमिलनाडु के कुलशेखर पट्टनम में स्थापित किया जाएगा। इसरो फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय है कर्नाटक के बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है और वर्तमान अध्यक्ष हैं श्री एस सोमनाथ। श्री एस सोमनाथ इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना विक्रम साराभाई द्वारा की गई थी। तो विक्रम साराभाई द्वारा इसरो की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। तो 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी, भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। इसीलिए 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ है विवेक राम चौधरी। वर्ष 2023 में वायुसेना ने अपना 91वां स्थापना दिवस मनाया और इसकी थीम रखी गई थी एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज। ये वर्ष 2023 वायुसेना दिवस की थीम रखी गई थी और ये कहां पर मनाया गया था? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित किया गया था वायुसेना की 91वीं वर्षगांठ। क्वेश्चन नंबर 16 है, इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? तो हमास के खिलाफ जो इजराइल की लड़ाई है इसको क्या कोड नाम दिया गया है? इसको दिया गया है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड नाम दिया गया है हमास के खिलाफ जारी लड़ाई के लिए, कोड नाम दिया गया है। सी ऑप्शन सही जवाब है। तो इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड नाम दिया है। जो हमास है ये एक फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह है जो गाजा पट्टी के कुछ क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में रखता है। गाजा पट्टी 41 किलोमीटर लंबा और 10 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र है जिसमें इजराइल, मिस्र, भूमध्य सागर का क्षेत्र आता है। और कितना क्षेत्र है? 41 किलोमीटर लंबा और 10 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र है गाजा पट्टी, जिसमें हमास जो अपने नियंत्रण में रखता है, जो कि एक फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में चर्चा में रहे समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय का संबंध किससे है?
तो समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय जो विश्वविद्यालय है, इसका संबंध किस राज्य से है? तेलंगाना से। तो तेलंगाना राज्य से है संबंधित समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय। डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। तो जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, इसने तेलंगाना में सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय को स्वीकृति दे दी है और इसका नाम तेलंगाना राज्य में सम्मानित आदिवासी शख्सियत समक्का सरक्का के नाम पर रखा गया है। जो समक्का सरक्का है, जिसे कि मेदाराम जात्रा भी कहा जाता है, मेदाराम जात्रा भी कहा जाता है समक्का सरक्का को। ये कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा ये सबसे बड़ा मेला लगता है, जो तेलंगाना के दूसरे सबसे बड़े जनजातीय समुदाय कोया जनजाति, तो कोया जनजाति द्वारा 4 दिनों तक मनाया जाता है समक्का सरक्का, जो कि मेदाराम जात्रा भी जिसे कहा जाता है इस मेले को। ये एक आदिवासी त्योहार है और ये एक अन्यायी कानून व शासक के खिलाफ एक माँ और बेटी, जिनका नाम समक्का एवं सरलम्मा, इसकी लड़ाई का सम्मान करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है, तो प्रत्येक साल अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, तो इसके द्वारा दिसंबर 2011 में इस दिवस को मनाने का प्रस्ताव पारित किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने का। और पहली बार 2012 में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया था। वर्ष 2023 की थीम रखी गई है, लड़कियों के अधिकारों में निवेश करें, हमारा नेतृत्व हमारा कल्याण, इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट, आवर लीडरशिप आवर वेल बीइंग। तो ये वर्ष 2023 की थीम रखी गई है। उद्देश्य क्या है? लड़कियों को विकास के अवसर प्रदान कर समाज में लड़कियों को सम्मान और अधिकार दिलाना। तो ये इसका उद्देश्य है। जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है, ये भारत में जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है, ये हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस था, लेकिन जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है, ये कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 2008 में की गई थी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। तो महिला और एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी 2008 में और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट, पार्लियामेंट स्पीकर समिट जो P20 है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया दिल्ली में। सी ऑप्शन सही जवाब है। तो दिल्ली में किया गया था P20 का आयोजन। तो नवा जो P20 है, पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट, ये 12 से 14 अक्टूबर को दिल्ली के द्वारका में निर्मित यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर IICC में आयोजित किया गया। उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और इसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य। तो दोस्तों, ये हो गए इस वीक के करंट अफेयर और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में, जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। अगर आप प्ले स्टोर में सर्च करते हैं उत्तराखंड जीके या जरधारी क्लासेस, तो फर्स्ट में ही आपको उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से SJ ग्रुप का ऐप मिल जाएगा। वहां पर उत्तराखंड के सभी नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपको उत्तराखंड की करंट अफेयर की ई बुक चाहिए, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या आप डायरेक्ट गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in, और jardhariclasses.in की जो वेबसाइट है, वहां पर जरधारी क्लासेस के जो भी नोट्स है वो वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। वहां से आप जरधारी क्लासेस के नोट्स ले सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।